वाली एक यतीम लड़की गांव को शहीद बेवाओं और यतीमों का मतलब शहर भी कहा जाता है। सर, मेरे बाप को 1996 में रात को मिलिटेंटों ने उठा के घर से ले गए कि 10 मिनट के लिए हमारे साथ बाहर की। जब डेथ हो गई तो उनकी माँ ने पाला है और तीनों भाई किसी न किसी हादसे का शिकार हुए हैं। मैं इजहार अकबर से गुजारिश करती हूँ। सठा मुश्किल दर्द मकलिया सोरे पढ़ मकलिया मगर पहले पढ़ना तूफान से पढ़ना उसमें शुक्रगुजार। स्टोरी मैंने पहले भी इनसे बात की है। तो खेती पर वो जब गए हैं तो मिलिटेंट्स ने आके उन पर गोलियों की बौछार की है और इस 3 साल का था और मेरी एक बहन है, उस टाइम वो 1.5 साल की थी सर। तो उसके बाद फिर ये केस था मेरा 2001 का सर। तो 2001 से लेकिन 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। आज से तकरीबन 2024 में कुछ ऐसे परिवारों से मैं राजभवन श्रीनगर में मिला यूथ से फ्यूचर फाउंडेशन के साथ। मैं दर्दपुरा गया था, वहाँ भी ऐसे अनेक विक्टिम फैमिली से मिला। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से ये एक अभियान चला हुआ है और अब तक लगभग 250 के आसपास सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। कुपवाड़ा में भी आपके समक्ष आपने देखा कई विक्टिम फैमिली से मुलाकात अभी हुई है, कई लोगों की बात हमने सुनी है। पूर्व निर्धारित जो जम्मू कश्मीर प्रशासन का फैसला है, हर जेन्युइन टेरर विक्टिम फैमिली को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। जिनका शेष रह गया है वो चुनाव बाद उन्हें भी अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। जिनके केस नहीं दर्ज हुए हैं वो केस भी दर्ज होगी और इन्वेस्टिगेशन भी होगा। अगर आतंकवादियों ने उनकी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली तो वो भी प्रशासन मुक्त करा करके उन परिजनों को सुपुर्द करेगा। टेरर विक्टिम फैमिली में कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आगे आएगा तो फाइनेंशियल हेल्प और हैंड होल्डिंग करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी इंतजाम करेगा। एक और फैसला हम लोगों ने किया है कि जिनके पास अपनी ज़मीन होगी, अगर घर नहीं है, एक सामाजिक संस्था है जिसने भरोसा दिया है कि इनको घर बना के देंगे। ये मुकम्मल तौर पर ये फैसले हैं। यहाँ की कहानी बड़ी दर्दनाक रही है और मैं समझता हूँ कि इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। साहब, आपने कहा कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा तो बेकसूरों को छेड़ा नहीं जाएगा। मैंने बता दिया, आज से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि बेकसूर को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो। मैं समझता हूँ कि बेकसूर आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए और गुनहगार है तो बचना भी नहीं चाहिए। न्याय का सबसे अच्छा बंद है जम्मू कश्मीर अरसे दराज के बाद, जिस तरह से जो टेरर अटैक हुआ उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की जो बेसिक टूरिस्ट स्पॉट्स है वो बंद है, उन पर क्या खोलने की कोई विचार जारी है? मैं आज बात करूंगा यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। काफ़ी स्थान खोल दिए गए हैं, कुछ रह गए हैं, उन्हें भी आगे जरूर खोल दिया जाएगा।